नमस्कार। हम सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में हमने मैक्स वेबर के नौकरशाही तंत्र की चर्चा की। नौकरशाही तंत्र के अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना। अब हम चर्चा करेंगे नौकरशाही के आलोचनाओं की। मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है, जैसे स्पष्ट निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि। यहाँ इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक असफल रहता है, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो नौकरशाही संगठन की प्रमुख आलोचनाएं जो हुई हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। रॉबर्ट मर्टन ने नौकरशाही के दुष्कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। आपने वेबलिन की एक अवधारणा प्रशिक्षित अयोग्यता, डेवी के विचार व्यावसायिक मने संताप तथा वारनाट की अवधारणा व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है। पहला जो बताया वो है प्रशिक्षित अयोग्यता। मर्टन ने बताया है कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती हैं। क्रियाएं जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका, आज की बदली हुई परिस्थितियों ने अनुपयुक्त अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक मने संताप। मर्टन ने डेवी द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मने संताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्यों के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है। अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाते। इससे दक्षता घटती है तथा अयोग्यता बढ़ती है। इसके अलावा लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारी लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखता है और नवीन बदली हुई दशाओं में जिन्हें वह काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तित स्वीकार नहीं करता है, उसका भूतकालीन प्रशिक्षण उसे गलत तरीकों या कार्य प्रणाली को अपनाने को बाध्य करता है। उसका प्रशिक्षण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या असमर्थता बन जाती है। इसके अलावा साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल। नौकरशाही संगठन का एक अन्य दुष्प्रभाव यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत अधिकारी कालांतर में नियमों का पालन इस सीमा तक करने लग जाता है कि जो नियम किसी समय साधन के रूप में थे, धीरे धीरे वे ही स्वयं लक्ष्य या साध्य बन जाते हैं। यहाँ लक्ष्यों का स्थान साधन ले लेते हैं। इसके अलावा लकीर का फकीर। अनुशासन, जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है,
समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता। अन्य शब्दों में कहें तो वह लकीर का फकीर बन जाता है। वह बदली हुई परिस्थितियों में सुगमता से अनुकूलन करने के अयोग्य हो जाता है। इसके अलावा लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार की बंधी होती है कि वह अपने अधीन अपने पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकताओं के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। इस प्रभावशाली नौकरशाही में नियमों के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग की जाती है। औपचारिकता का परिणाम यह होता है कि ये सामान्य नियम उन विशिष्ट परिस्थितियों में अनुकूलन संबंधी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सामान्य नियमों के निर्माण के समय भविष्य में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में सोचा भी नहीं गया था। इसके अलावा अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्य कुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही संगठन से संबंधित अधिकारी इस कमी या अपर्याप्तता को नहीं समझ पाते हैं और नियमों का जो अर्थ वे स्वयं लगाते हैं उससे वे सदैव चिपके रहते हैं। ये नियम धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने के बजाय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बन जाते हैं। इसके अलावा विरोधाभास से परिपूर्ण। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास हैं। उदाहरण के रूप में तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश का कठिनता से ही पालन करेगा। कई बार यह विवाद चल पड़ता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसी विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ाने के बजाय घट जाती है। इसके अलावा नीरसता। नौकरशाही तंत्र में औपचारिकता और नियमबद्धता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि ये जीवन को नीरस बना देती हैं। इसमें व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता है। इसमें कार्य के नियमानुसार होने से कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें स्वतंत्रता, उत्साह तथा आगे बढ़कर कार्य करने की भावना दब जाती है। इसमें पहल शक्ति प्रयोग एवं नवीनता का अभाव पाया जाता है। यह शोध पर आधारित नहीं है। नौकरशाही संबंधी उनके विचार उपकल्पना के रूप में हैं। नौकरशाही के जिस आदर्श प्रारूप की बात मैक्स वेबर ने कही, यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को अपना भी लिया जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि वास्तव में संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार की संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है। विभागवाद। नौकरशाही में अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभागों से स्वतंत्र और पृथक तथा अपने अधिकार क्षेत्र को अपना साम्राज्य समझने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण संगठन टुकड़ों में बढ़ जाता है और किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए व्यक्ति इन विभागों में ही उलझा रहता है। इसके अलावा रूढ़िवादी। नौकरशाही ने परंपरात्मक ढंग से कार्य संपन्न किया जाता है। उनकी एक निश्चित भाषा शैली होती है। प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य करने से अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न हो जाती है।
अब हम चर्चा करेंगे नौकरशाही से क्या लाभ हैं, इसके क्या सामाजिक आर्थिक परिणाम रहे हैं। नौकरशाही के दुष्कार्यों की विवेचना से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नौकरशाही का कोई प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष नहीं है। नौकरशाही के लाभ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम बारी बारी से नौकरशाही के प्रमुख लाभों पर चर्चा करेंगे। नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक उपयुक्त रहा है। इसमें विशिष्ट प्रशासन पाया जाता है। इसमें कार्य विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसका विषय विशेषज्ञ होता है और वह निष्पक्ष रूप से उस कार्य को करता है। नौकरशाही में शासन कानून के आधार पर होता है। इसमें औपचारिकता, समानता और योग्यता की परख आदि के गुण पाए जाते हैं, अर्थात निश्चित नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। इसके द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता का भी अंत संभव है। आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में नौकरशाही व्यवस्था ने अपूर्व योग दिया है। इसका कारण यह है कि यह व्यवस्था प्रमुखतः विवेक या बुद्धि पर आधारित है। इससे व्यावसायिक श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि आधुनिक युग के बड़े बड़े उद्योगों का संचालन नौकरशाही तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। पूंजीवाद एवं नौकरशाही में घनिष्ठ संबंध है। वेबर द्वारा वर्णित विवेकपूर्ण क्रिया का उत्तम उदाहरण नौकरशाही व्यवस्था ही है। यही कारण है कि इसमें सभी कार्य नियमों के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ होते हैं। प्रजातंत्र एवं नौकरशाही में भी घनिष्ठ संबंध है। प्रजातंत्र में नागरिक समानता पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी पदों को सभी नागरिकों को प्राप्त करने का समान अधिकार होता है। नौकरशाही इस कार्य में सहायक है। यह सही है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत राजनीतिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया गया और यही कारण है कि उनके द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही तंत्र की आलोचना की गई है। लेकिन बेंडिक्स की मान्यता है कि यह सही है कि वेबर ने उस राजनीतिक विकास का अनुमान नहीं लगाया था जिसने उनके इस विश्लेषण को उपयुक्त बनाया, परंतु चूंकि उनका इस प्रकार का प्रयोग संभव और फलदायक है, इसलिए वेबर की प्रतिभा का यही आश्चर्यजनक प्रमाण है। नौकरशाही के बारे में यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि नौकरशाही एक अमूल्य सेवक है किंतु दुर्दांत स्वामी। वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के आधार पर भारतीय अधिकारी तंत्र एवं आधुनिक सरकारी संगठनों को समझा एवं उनका अध्ययन किया जा सकता है। यह अध्ययन करते समय भारतीय परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे अध्ययनों में वेबर द्वारा इंगित नौकरशाही की विशेषताओं को आधार बनाया जा सकता है। साथ ही नौकरशाही की आलोचनात्मक विवेचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा वे तरीके ढूंढ निकाले जाने चाहिए जिससे नौकरशाही को अपकार्यात्मक पक्ष को दूर किया जा सके। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वेबर ने नौकरशाही के विश्लेषण में असाधारण बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है।